हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हम पुस्तक पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण वैष्णव शिक्षाएं, जो कि श्रील गुरुदेव भक्ति विभूत बोधन गोस्वामी महाराज द्वारा लिखी गई है। आशा करती हूँ आप सभी श्रील गुरुदेव जी की वाणी का रसास्वादन कर इससे लाभ उठा रहे होंगे। अभी तक हमने प्रश्न 70 तक कर चुके हैं और आज हम प्रश्न 71 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम श्रील गुरुदेव गुरु परंपरा व भगवान जी के चरणों में वंदना करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमारा प्रश्न 71 से स्टार्ट करें। प्रश्न है, यदि गुरु के आदेश के कारण कोई शिष्य अवैष्णव कार्य पर निंदा इत्यादि करता है तो क्या शिष्य का अपराध होगा? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, निश्चित रूप से शिष्य का ही अपराध होगा। केवल शिष्य का ही नहीं, गुरु का भी अपराध होगा। एक सद्गुरु कभी भी अपने शिष्य को असत गतिविधियों में प्रवृत्त नहीं करता। यदि कोई मुझे धोखा देगा तो भी मैं उसको धोखा नहीं दूंगा। गुरु वैष्णव तो इस सिद्धांत का पालन करते हैं। प्रश्न 72, क्या एक शुद्ध वैष्णव के अंदर बदले की भावना अर्थात प्रतिशोध की प्रवृत्ति हो सकती है? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, बदले अर्थात प्रतिकार की भावना एक मनुष्य को नष्ट कर देती है। इसके कारण एक व्यक्ति दूसरों से घृणा करने लगता है तथा उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को अपने से हीन समझने लगता है। वह एक वैष्णव के करने योग्य आचरण के विरुद्ध व्यवहार करने के कारण भक्ति पद से नीचे गिर जाता है। इसलिए एक शुद्ध वैष्णव को बदले की भावना से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। एक शुद्ध वैष्णव तो सभी जीवों का शुभाकांक्षी होता है। प्रश्न 73, क्या एक शुद्ध वैष्णव अर्थात सत्य स्थापन हेतु सकारात्मक प्रतिवाद अर्थात तर्क वितर्क कर सकता है? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, निश्चित रूप से सत्य की स्थापना के लिए वैष्णव जन प्रतिवाद कर सकते हैं, किंतु उन्हें अपना तर्क बिना किसी उग्रता के शांतिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। शुद्ध वैष्णव समाज के कल्याण हेतु शास्त्र सिद्धांत की रक्षा एवं स्थापना के लिए प्रतिवाद अथवा तर्क वितर्क कर सकते हैं। शुद्ध वैष्णव तो समाज के नित्य कल्याण हेतु ही आविर्भूत होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सभी शुद्ध वैष्णवों को यथा योग्य सम्मान प्रदान कर भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। प्रश्न 74, मठ की सेवा कर देने से हरिनाम की आवश्यकता नहीं है अथवा मठ की सेवा कर देने से ही हरिनाम जप की कमी भी पूरी हो जाती है। ऐसा सोचकर निर्धारित संख्या पूर्वक हरिनाम न करने से क्या गुरु हमारा इस जड़ जगत से उद्धार कर देंगे? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, गुरुदेव गुरु परंपरा से हमारा संबंध जोड़ते हैं। संपूर्ण गुरु परंपरा के निर्देशानुसार प्रतिदिन 1 लाख यानी कि 64 माला हरि नाम जप एवं वैष्णव सेवा करनी चाहिए, किंतु अपने पूर्व जन्म के कर्मों तथा बद्ध अवस्था के कारण एक साधारण जीव गुरु परंपरा के इन दोनों ही आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करने में असमर्थ है।
इसलिए हमें अपने हृदय को हरिनाम का मंदिर बनाना चाहिए और हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए वैष्णव सेवा। गुरु परंपरा के उपरोक्त आदेशों का पालन न कर पाने के कारण हम पद प्रतिष्ठा पाने की इच्छा से अपनी संस्था में मंदिर, भवन, इमारत आदि के निर्माण में लगे रहते हैं। हम होटल, गेस्ट हाउस आदि के निर्माण एवं प्रसाद वितरण के व्यवसाय में लगे रहते हैं। हम इस प्रकार की अनेक अनावश्यक गतिविधियों में लगे रहते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे पास तो हरिनाम करने का पर्याप्त समय ही नहीं है। यदि हम शुद्ध वैष्णवों के मुख से हरि कथा श्रवण तथा हरिनाम जप के प्रति अपनी रुचि बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमारी वैष्णव सेवा में भी रुचि नहीं होगी। एक भूखे व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का द्वारा भोजन कर लेने पर क्या भूखे व्यक्ति का पेट भर सकता है? कभी नहीं। जिस व्यक्ति को भूख लगी है उसको ही भोजन करना होगा। इस प्रकार यदि एक शिष्य निष्ठा पूर्वक हरिनाम जप की निर्धारित संख्या पूर्ण करता है तो गुरु उसका इस जड़ जगत से उद्धार कैसे कर सकते हैं? इसलिए भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने और अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए एक शिष्य को स्वयं ही निष्ठा पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप एवं वैष्णव सेवा करनी होगी। भक्ति के नाम पर इंद्रिय तर्पण अर्थात पद प्रतिष्ठा की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को कभी भी गुरु कृपा नहीं मिल सकती। वास्तव में गुरु की कृपा से ही इस जड़ जगत के भौतिक सुखों के तुच्छ होने का बोध होता है। इस जड़ जगत में सुख की प्राप्ति की इच्छा से ही संसार के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। यह भौतिक आसक्ति बार बार हमें इस संसार में खींच के लाती है। भौतिक आसक्ति के रहते हम कभी भी भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। अपने अस्तित्व को श्री कृष्ण के चिर आनंदमयी धाम में स्थापित करना ही इस जीवात्मा का मूल उद्देश्य है। इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र ही इसका एकमात्र उपाय है। प्रश्न 75 वैष्णव धर्म का पालन करने के लिए गुरु सेवा आवश्यक है। क्या गुरु सेवा के नाम पर अन्य वैष्णवों से विद्वेष करना उचित है? इसमें श्रीला गुरुदेव लिखते हैं, कदापि नहीं। सच्चिदानंद शीला भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, वैष्णव विदेशी करी छाड़े नाम रस क्रमे क्रमे है अर्थ कामी नीर वास। दूसरे वैष्णवों से विद्वेष करने से हृदय से हरिनाम के प्रति रुचि नष्ट हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे धन अर्जन एवं इंद्रिय तर्पण की लालसा बढ़ने लगती है। पुरुष के अंदर स्त्री एवं स्त्री के अंदर पुरुष के अवैध संग की इच्छा उत्पन्न होने लगती है। इसलिए अन्य वैष्णवों से विद्वेष करने से कभी भी शुद्ध रूप से गुरु सेवा नहीं हो सकती। प्रश्न 76 क्या मानवता समाज में सभ्य होना, गरीबों या लाचारों की सहायता करना, परोपकार करना, चोरी न करना इत्यादि एवं वैष्णवता भगवान का भक्त होना एक ही है? इसमें श्रीला गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य देहधारी प्रत्येक जीव स्वरूपतः वैष्णव ही है। मनुष्य को भगवान ने कोई निश्चित स्वभाव नहीं दिया। मनुष्य को भगवान ने केवल बुद्धि और स्वतंत्रता दी है। मनुष्य के स्वभाव का निर्माण इस जगत में उसके संग के प्रभाव से होता है। एक मनुष्य को बाल्यकाल से जैसा संग मिलता है उसका वैसा ही स्वभाव बनता चला जाता है। यदि मनुष्य अपना संग परिवर्तन कर ले तो उसका स्वभाव फिर से बदल सकता है। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कृष्ण भक्ति के अनुकूल स्वभाव विकसित करने के उद्देश्य से बताया है, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, अर्थात साधु संग से ही कृष्ण भक्ति का उदय होता है।
साधु संघ के अभाव से शास्त्रानुसार मानवता और वैष्णवता का अर्थ न समझ पाने के कारण लोग मनगढ़ंत तरीके से दोनों का अर्थ निकालते हैं। लोग अपने संघ के अनुसार ही मानवता और वैष्णवता को परिभाषित करते हैं, किंतु यदि हम शास्त्रानुसार मानवता और वैष्णवता के अर्थ को समझने का प्रयास करें तो दोनों में अंतर करना बहुत कठिन होगा। ब्रह्मा के पुत्र मनु स्वयं एक वैष्णव थे। हम लोग उन्हीं मनु से आए हैं, इसलिए मनुष्य कहे जाते हैं। उन्होंने मनु संहिता नामक एक ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ में उन्होंने मनुष्य के लिए 5 महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। इन नियमों का अपने जीवन में पालन करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है, अन्यथा वह द्विपद पशु समान ही है। मनु संहिता में बताए गए ये 5 नियम निम्नलिखित हैं। क चोरी न करना, अचौर्यम अर्थात संपूर्ण जगत भगवान का है। जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं हम इस जगत से ही प्राप्त करते हैं। स्वामी को बताए बिना उसकी वस्तु का उपयोग करना चोरी कहलाता है। इसलिए हम इस जगत से जो भी खाद्य पदार्थ लेते हैं उनको पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए, अर्थात भगवान को भोग लगाना चाहिए। हमें केवल भगवान द्वारा स्वीकार किए जाने वाले सतोगुणी खाद्य पदार्थों का ही भोग लगाना चाहिए। भगवान केवल पत्र अर्थात पत्ते, फूल, फल, जल एवं दुग्ध इत्यादि खाद्य पदार्थ ही स्वीकार करते हैं। भगवान को भोग लगाने के पश्चात ही शेष भोजन का हमें प्रसाद रूप से सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से हम इस जगत में चोरी करने से बच जाते हैं। इस प्रकार भगवान की वस्तु भगवान को अर्पित करके उपयोग करने से चोरी नहीं होती। ख शास्त्रानुसार जीवन यापन करना अर्थात संयम। मनु कहते हैं, मनुष्य को अपना जीवन शास्त्रानुसार संयम पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। बाहुबल अथवा अर्थ बल द्वारा दूसरों को भय दिखाकर अपनी इच्छा अनुसार स्वच्छंदता तथा पूर्वक जीवन यापन नहीं करना चाहिए। स्वयं पूर्वक नियमानुसार जीवन यापन न करने से मनुष्य चोरी, पर स्त्री गमन, लूटमार, हत्या आदि जैसे अपराधों में लिप्त हो जाता है। वह लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा एवं भोग लालसा के लिए शास्त्र विरुद्ध आचरण करने लगता है। वह अपना संयम पूरी तरह से खो बैठता है। इसके विपरीत मनुष्य यदि भगवान के शरणागत होकर शास्त्रानुसार जीवन यापन करता है तो उसके अंदर दैन्यता एवं सहिष्णुता जैसे सद्गुण स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। वह लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की लालसा, जीव हिंसा, कूटी नाटी जैसी अवगुणों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। समाज में अशांति कारक आचरण से वह अनायास ही दूर हो जाता है। इस प्रकार सभी को यथा योग्य सम्मान देते हुए समाज में शांतिपूर्ण ढंग से जीवन यापन संयम कहलाता है। वैष्णव जन मानवता के सभी नियमों का पालन करते हुए अपने आचरण द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। ग अहिंसा। भगवान ने इस सृष्टि को इस तरह से बनाया है कि एक जीव दूसरे जीव का आहार है। उदाहरण के लिए गाय घास खाती है। हिंसक जानवर जैसे बाघ, शेर आदि गाय को खाते हैं। कीड़े मकोड़े आदि घास खाते हैं। मेंढक आदि इन कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। मोर सांप को खाता है। अन्य हिंसक जानवर मोर को खा जाते हैं, किंतु इस व्यवस्था चक्र में मनुष्य के लिए अहिंसा पूर्वक जीवन यापन संभव है। मनुष्य को केवल सतोगुणी शाकाहार ग्रहण करना चाहिए, किंतु शाकाहार जैसे पत्ते, फल, फूल आदि भी सजीव हैं। इनको ग्रहण करने से भी मनुष्य पाप का भागीदार बनता है, किंतु भगवान ने इस पाप से बचने का सरल उपाय दिया है। हमें इन खाद्य पदार्थों को अथवा इन खाद्य पदार्थों से बने भोजन को सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात उस भोजन का प्रसाद रूप में सेवन करना चाहिए। भगवान को अर्पित करने से उन खाद्य पदार्थों का भी उद्धार हो जाएगा और इससे बने भोजन को प्रसाद रूप से सेवन करने से हम भी पाप से बच जाएंगे। ऐसा करने से मनु के अहिंसा पूर्वक जीवन यापन के नियम पालन में भी कोई बाधा नहीं आएगी। अगला है घ यानी कि शुचिता अर्थात शुद्धता। हम सभी केवल बाह्य शौच
को ही शुचिता समझते हैं, किंतु शुचिता का वास्तविक अर्थ हृदय की शुद्धता है। मन अथवा हृदय को किसी ब्रश आदि से साफ नहीं किया जा सकता। हृदय तो साधु संग से एवं निरपराध कृष्ण नाम करने से ही शुद्ध हो सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण नाम पर आश्रित हैं, वे वैष्णव हैं, इसलिए वैष्णवता ही मानवता है। ड सत्य केवल अपने दैनिक जीवन में सत्य भाषण ही परम सत्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। उनके शरणागत होकर उनके निर्देशानुसार जीवन यापन की इस समाज में प्रबल आवश्यकता है। कलयुग में निरपराध होकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना ही श्री कृष्ण के शरणागत होने का सर्वोत्तम उपाय है। श्री कृष्ण के शरणागत जीव के व्यवहार में सत्यता स्वतः ही होती है, अर्थात एक वैष्णव का व्यवहार सत्य पर आधारित होता है। सत्य व्यवहार भी मानवता का ही एक अंग है। इस प्रकार वैष्णवता ही मानवता है। इस प्रकार गुण अर्थ समझने से वैष्णवता एवं मानवता के सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है। एक वैष्णव के अंदर मानवता स्वाभाविक रूप से ही विद्यमान रहती है। उपरोक्त 5 नियम मनु संहिता के निम्न श्लोक से में दिए गए हैं। अहिंसा सत्यमस्तेयम् शोचं संयमेव च एतत् संसिकाम् प्रोक्तम् धर्मस्य पंचलक्षणम्। प्रश्न 77 क्या निर्जन भजन का अर्थ किसी निर्जन स्थान में रहकर हरिनाम करना है? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, भजन शब्द का अर्थ है भगवान एवं उनसे संबंधित वस्तु की सेवा। सेवा का अर्थ है अपने कार्यों द्वारा सेवक को प्रसन्न करना। नयन मंजरी भगवान श्री कृष्ण की आनंददायिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी की अत्यंत प्रिय एवं सबसे निकटतम मंजरी है। ये नयन मंजरी ही इस कलयुग में शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शीला प्रभुपाद के रूप में आविर्भूत हुई। इस तथ्य को गौड़ीय मठ एवं इसके अंतर्गत सभी संस्थाएं जैसे इस्कॉन एवं अन्य गौड़ीय मठ सभी भली भांति जानते हैं। शीला प्रभुपाद ने अपने एक कीर्तन में लिखा है, दुष्ट मन तुम्ही किसेर वैष्णव प्रतिष्ठार तारे निर्जनेर धरे तव हरिनाम केवल कैतव। अनुवाद है इसका, हे दुष्ट मन, तुम कैसे वैष्णव हो? तुम प्रतिष्ठा पाने के लिए निर्जन स्थान में रहकर हरिनाम करते हो। यह तो केवल पाखंड ही है। समाज के लोग मुझे श्रेष्ठ भजनानंदी कहेंगे। मन में ऐसी प्रतिष्ठा की आशा से निर्जन स्थान में रहकर हरिनाम करना कोरी धूर्तता है। मन में ऐसा विचार रखना कपटता है। कैतव अथवा कपटता का अर्थ है मन में कुछ और बाहर कुछ और। ऐसी कपटता के कारण मनुष्य का वैष्णव धर्म नष्ट हो जाता है। शीला प्रभुपाद ने प्रतिष्ठा की आशा को छूकर विष्ठा के समान कहा है। इसलिए ऐसी दृष्टि बुद्धि रखकर निर्जन स्थान में रहकर भजन करना कपटता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्रश्न 78 लोगों को दिखाने के लिए रसीले सुर ताल से कीर्तन व लोक लुभावन नृत्य करने से क्या हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? इसमें शीला गुरुदेव लिखते हैं, भगवान केवल भक्त के भक्ति भाव एवं सेवा से प्रसन्न होते हैं। भक्ति व सेवा का वास्तविक उद्देश्य तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। इसलिए मनमोहक नृत्य कीर्तन का उद्देश्य सांसारिक लोगों को प्रसन्न करना नहीं होना चाहिए। भगवान के अतीत कोई भी हमारे हृदय के भाव को नहीं जान सकता। इसलिए हमें भगवान को धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि हम बाहर से भगवत सेवा के नाम पर किंतु अंदर से लोगों को दिखाने व प्रतिष्ठा की आशा से सुर ताल में मधुर कीर्तन एवं आकर्षक नृत्य करते हैं तो ये केवल पाखंड है। हम इस प्रकार कभी भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए
श्रीला प्रभुपाद ने अपने एक कीर्तन में कहा है, श्री दैत दास कीर्तन नते आस, कर उच्च स्वरे हरिनाम रव, कीर्तने पर भावे स्मरण हईवे, से काले भजन निर्जन संभवई। अनुवाद है, यहाँ स्मरण शब्द का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन। उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन से हमारे भौतिक इच्छा रूपी अनर्थ नष्ट हो जाएंगे, तब ही हम भगवान की लीलाओं का शुद्ध रूप से चिंतन कर पाएंगे। श्रीला प्रभुपाद ने बताया है, भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने का अर्थ है लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की आशा से मुक्त होना। इसलिए भगवान हमारे नृत्य कीर्तन से तब ही प्रसन्न होंगे जब इनका उद्देश्य केवल भगवान की प्रसन्नता होगा और कुछ नहीं। प्रश्न 79, क्या भगवान के समक्ष चतुराई अथवा चालाकी चल सकती है? इसमें श्रीला गुरुदेव लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं ही चतुर चालाकों के शिरोमणि हैं। वैष्णव सेवा तथा हरिनाम जप द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा पाने का प्रयास ही हमारी सही चालाकी है। शुद्ध भक्तों की सेवा करने से, उनके आशीर्वाद से भक्ति मार्ग में दृढ़ता एवं निष्ठा की वृद्धि होती है। फल स्वरूप हम शुद्ध हरिनाम कर सकते हैं। शुद्ध हरिनाम ही भगवान श्री कृष्ण को गोलोक वृंदावन धाम से खींचकर भक्ति के समीप ला सकता है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने एक कीर्तन में लिखा है, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। वैष्णव सेवा और हरिनाम जप इन दो कार्यों द्वारा भगवान की सेवा में लगना ही एक जीव का वास्तविक चतुराई है। इसलिए भगवान के साथ इस प्रकार की चालाकी तो उचित है, किंतु भक्ति के नाम पर फैशनेबल नृत्य कीर्तन जैसा कि आजकल तथा कथित भगवान सप्ताह अथवा बंगाली पाल कीर्तन आदि में होता है, उचित नहीं है। इस तरह के कार्यक्रमों में वैष्णव धर्म अनुरूप अथवा शास्त्रानुसार किसी विधि नियम का पालन नहीं होता। ये लोग इंद्रिय तर्पण एवं धनोपार्जन आदि के उद्देश्य से धर्म का व्यापार करते हैं। धर्म का दिखावा करके लोगों को भ्रमित कर धनोपार्जन की इस तरह की चालाकी निश्चित रूप से अनुचित है। प्रश्न 80 भौतिक इच्छा पूर्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा के लिए मंदिर जाना क्या धर्म का पालन करना है? इसमें श्रीला गुरुदेव लिखते हैं, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से मिलने वाला सुख खुजली की बीमारी की तरह है। खुजली की बीमारी में खुजली चलने पर खुजाने से पहले तो अच्छा लगता है, किंतु बाद में कष्टदायक जलन होती है। इसलिए यदि हम धर्म की वास्तविक परिभाषा के अनुसार देखें तो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने से कभी भी धर्म का पालन नहीं होता। भौतिक इच्छाएं भी खुजली की तरह होती हैं, जिनके पूरा होने पर शुरू में तो सुख मिलता है, किंतु अंत में इस भवसागर में धकेल कर कष्ट ही देती है। वास्तविक धर्म तो परम आनंद की प्रतिमूर्ति भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति होने पर सब कुछ मिल जाता है। भगवान मिल जाने पर हमारे पास कोई कमी नहीं रहेगी, अपितु हम सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। प्रश्न 81 अस्ति माता के गर्भ में उत्पन्न संतान को परमार्थ प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? इसमें श्रीला गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य देहधारी प्रत्येक जीव को भगवद आराधना का अधिकार है, लेकिन जीव को अपने कल्याण के लिए युग धर्म अनुसार ही आराधना करनी चाहिए। शास्त्रों में सत्य युग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा अर्चन तथा कलयुग में हरिनाम की विधि बताई गई है। इसलिए कलयुग में जीव को सोते जागते खाते पीते चलते फिरते सब समय हरिनाम करना चाहिए। जाति वर्ण आदि का विचार किए बिना प्रत्येक जीव को हरिनाम करना चाहिए। इस कलयुग में हरिनाम द्वारा इस भव सागर से उद्धार का प्रयास करने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान है। इसलिए जैसे भी हो हमें हरि भजन अर्थात
भक्ति अनुकूल व्यवहार द्वारा हरि सेवा करनी चाहिए। इसलिए हरि नाम जप का व्रत पालन ही सभी जीवों के लिए परमार्थ प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। प्रश्न 82 क्या हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारा जन्म होता है? इसमें श्रीला गुरुदेव लिखते हैं, निश्चित रूप से जीव को अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार ही अगला जन्म मिलता है। पूर्व जन्म के अनुसार करके कर्मानुसार ही मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य रूप में भी कौन से परिवार में जन्म मिलेगा, यह भी पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा ही निर्धारित होता है। जीव के कर्मानुसार जैसा फल भोग उसका भाग्य में है, उसे वैसे ही परिवार में जन्म मिलेगा। यदि पुण्य कर्म फल स्वरूप किसी जीव के भाग्य में सुख भोग है तो उस भौतिक सुख संपन्न धनी परिवार में जन्म मिलेगा। अगर कुकर्म फल स्वरूप उसके भाग्य में दुख लिखा है तो उसे उसके अनुरूप ही जन्म मिलेगा। और यदि किसी ने भक्ति के अनुकूल कर्म किया है तो उसकी सुकृति के कारण उसे एक ब्राह्मण भक्त परिवार में जन्म मिल सकता है। इसलिए मनुष्य को बाल्यकाल से ही भगवत धर्म पालन का अभ्यास प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रश्न 83 भाग्यशाली कौन है? इसमें श्रीला गुरुदेव लिखते हैं, वास्तव में तो भक्ति पथ का अवलंबन करने वाला व्यक्ति ही भाग्यशाली है। लोगों की धारणा है कि जो व्यक्ति भौतिक सुख संपन्न है, धनी है, वही व्यक्ति भाग्यशाली है। जबकि शास्त्रों में भौतिक सुख भोग के पीछे भागने वाले व्यक्ति को भाग्यहीन कहा गया है। भौतिक सुख केवल अस्थायी रूप से आनंद दे सकता है। भगवत भक्ति के माध्यम से नित्य आनंद को पाने का प्रयास करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में भाग्यशाली है। प्रश्न 84 परमार्थ का क्या अर्थ है? इसमें श्रीला गुरुदेव लिखते हैं, अर्थ का तात्पर्य है भौतिक लाभ और परमार्थ का तात्पर्य है चिन्मय वस्तु लाभ। चिन्मय वस्तु लाभ का श्रेष्ठता के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। गोलोक वृंदावन धाम का प्रेम रूपी खजाना श्री हरि नाम के रूप में इस जड़ जगत में अवतीर्ण हुआ है। यदि कोई सद्गुरु का चरणाश्रय लेकर निष्ठा पूर्वक हरिनाम करता है तो उसकी भौतिक सुख भोग की इच्छा धीरे धीरे सदा के लिए समाप्त हो जाती है। श्री गुरु परंपरा के अनुगत्य में हृदय के अंतःकरण से हरिनाम करना और श्री श्री राधा गोविंद की सेवा करना ही वास्तव में परमार्थ है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य जय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे।